हमारे चावल जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब इनका जो दम था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं 5 किलो चिकन पुलाव, वो भी बहुत ही लाजवाब। देखें आपके सामने कितने खिले खिले चावल हैं। बनाने बहुत ही आसान है। घर पर जब भी किसी की दावत करनी हो तो बड़ी आसानी से आप चावल बना सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें हमारे पास 3 किलो चिकन है, 100 ग्राम इमली है, उसको हमने पानी में भिगो दिया है, और 1 किलो प्याज है जिसको हमने काट लिया है, और 100 ग्राम सब्ज़ मिर्चें हैं, 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम लहसुन और 4 लीमू उनको स्लाइसेस में काट लिया, और 1 किलो टमाटर हैं। यहाँ पर हम पतीला लेंगे बड़ा सा, और इसमें हमने 4 कप कुकिंग ऑयल लेना है। और जैसे कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल, काली मिर्च साबुत, लौंग है, और 2 टेबलस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। ये हमने इसमें डाल देने और इसको तकरीबन 1 मिनट तक हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है। आग का फ्लेम हमने पूरी रेसिपी में हाई रखना है, यहाँ पर आग का फ्लेम लो मीडियम नहीं करना। और इसमें हमने डाल देने हैं प्याज, जो 1 किलो हमने स्लाइसेस में काट लिए थे। इनको हमने फ्राई करना है और लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, और यहाँ पर आपने वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहना है। रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, बहुत ही लाजवाब किस्म के चावल बनने वाले हैं, और आप घर पे मेहमान आ जाए तो इजीली बना सकते हैं। और जैसे ही प्याज कुछ लाइट से गोल्डन हो जाएंगे इस कलर के, तो हमने जो लहसुन और अदरक था उसका पेस्ट बना लिया था। 50 ग्राम लहसुन था, 50 ग्राम अदरक था, उसका हमने पेस्ट बना लिया था, वो इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद हमने इसको भी तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू निकलनी शुरू हो जाएगी ना, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, खुशबू, तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। जो चिकन हमारे पास 3 किलो है उसमें उसको हमने नमक और सिरका लगा के पहले से धो लिया है अच्छे से। तो यहाँ पर इसमें हम चिकन डाल देंगे अब। और चिकन डालने के बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है चिकन को, और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि इसकी रंगत भी चेंज हो जाए और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। उससे क्या होगा कि इसमें जो स्मेल होती है चिकन की अपनी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जायका बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब किस्म का बनेगा। और जब भी आप बड़े पतीले में काम कर रहे हो तो कोशिश करें कोई कपड़ा वगैरह साथ रखें पतीला पकड़ने के लिए। उससे क्या होता है, कोई भी एक्सीडेंट हादसा होने से आप बच जाते हैं। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च है तीखी वाली। और इसके साथ ही बिरयानी मसाले का कोई भी ब्रांड का पाउडर पैकेट लेके हमने डाल देना है इसमें, और साथ ही आधा कप पानी डालेंगे। इस मसाले को भी हमने थोड़ी देर भून लेना है। मसाले को भूनना है, पानी से क्या होता है कि मसाला जलता नहीं है और कच्चा नहीं रहता। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको भून लेना है मसाले को। जैसे ही इसकी भी एक खुशबू सी निकलेगी तो उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें, ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे टमाटर, जो हमने 1 किलो स्लाइसेस में काट लिए थे, और साथ ही हमने 8 टेबलस्पून जो है वो नमक डाल दिया है, और सब्ज़ मिर्चें जो 100 ग्राम थी उनको हमने काट कर इस तरह से डाल दिया है। नमक आप हस्बे ज़ायका कम कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो चावलों में 2 टेबलस्पून नमक जाता है तकरीबन। उससे चावल ना तो ज़्यादा नमकीन होते हैं ना ही फीके रहते हैं, एक नॉर्मल सा नमक का टेस्ट बन जाता है। तो इसको हमने मिक्स कर देना है, और नमक जो है ना उससे टमाटर जो हम बहुत जल्दी पक जाते हैं, गल जाते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने इसको कवर कर देना है 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद देखें टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। यहाँ पर इसे एक बार मिक्स करेंगे अच्छे से। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, मैंने यहाँ पर सिला राइस इस्तेमाल किए हैं। अगर आप कच्ची बासमती इस्तेमाल करें तो आपने सिर्फ उसको 15 मिनट पहले भिगोना है। और यहाँ पर हम इसमें इमली डाल देंगे, जो हमने पानी में भिगो दी थी। मैंने चावल लिए हैं यहाँ पर, इस बर्तन की मदद से हमने उनको नाप लिया था, और 2 घंटे पहले मैंने इनको भिगो दिया था। और अब हमने मसाले के अंदर पानी डालना है। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपने जब भी चावल भिगोने उसको पहले किसी बर्तन की मदद से नाप लें। तो यहाँ पर जो बर्तन हमने जिससे नाप लिया था वो हमने 1.5 गुना पानी डालना है, 1 भर के डालना है और आधा डालना है। अगर आप छोटे बर्तन से नाप लें, अगर 4 प्याले हैं तो आपने क्या करना है, 6 प्याले पानी के डालने हैं। इस तरह से हो जाएगा। और इसके साथ ही हमने लीमू जो स्लाइसेस में काट लिए थे वो डाल देंगे।
और इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर। और आग का फ्लेम मैं फिर आपको बताता चलूँ हाई है। ये चावल बिल्कुल आपके ऐसे बनेंगे जैसे देग के चावल होते हैं। अब इसका ढकना लगा देंगे और इसको हाई फ्लेम पर बॉयल होने तक छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट ही लगेंगे और ये बॉयल हो जाएगा। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो हमने क्या करना है, जो चावल हैं वो इसमें डालने हैं। और चावलों के अंदर जो पानी है वो बिल्कुल नहीं डालना, आप किसी छन्नी की मदद से उसको उठा के इस तरह से डालते जाएं। उससे क्या होगा, पानी जितना भी है वो टब में रह जाएगा और आपके पास चावल यहाँ पर आ जाएंगे। और मैं फिर बताऊंगा, अगर आप कच्ची बासमती इस्तेमाल करें तो उसको आपने सिर्फ 15 मिनट पहले आपने भिगोना, मतलब जब आप इस काम को शुरू करें तब भिगो दें तो 15 मिनट के अंदर आपके मसाले वगैरह भुन जाते हैं, 15 से 20 मिनट में। और अगर आप सीला राइस को भी 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले भिगोएं तो आपने यहाँ पर पानी जो है ना, जिस बर्तन से डाला है वो 2 डबल डालना है। और जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर हम इसमें हल्का सा चम्मच चलाएंगे। चम्मच चावल डालने के बाद बहुत कम चलाना है और लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल ना करें जब भी आप चावल बनाएं, उससे चावल टूट जाते हैं काफ़ी। ये देखें, इस तरह से आराम से आपने चम्मच चलाना है ताकि चावल टूटे भी ना और मिक्स भी होते जाएं। और जब तकरीबन 90% तक पानी इसमें से ड्राई हो जाए तो इसको एक बार चम्मच को चलाएंगे और उसके बाद हमने लगाना है इसके ऊपर दम। और दम लगाने से पहले इसके ऊपर थोड़े से ब्राउन प्याज है वो डाल देंगे। अगर आपके पास पुदीना और धनिया हो सब्ज़ तो वो भी आप डाल सकते हैं, उससे खुशबू और भी ज़बरदस्त हो जाती है। ब्राउन प्याज डालने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे एक किचन टॉवल, कोई भी कपड़ा आप लगा सकते हैं, फॉइल पेपर हो तो वो भी लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद हमने ऊपर ढकना लगा देना है और ढकना लगाने के बाद हमने इसे 20 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। लेकिन ये चावल ज़्यादा हैं तो इसलिए आपने नीचे एक तवा रखना है रोटियों वाला और उसके नीचे आपने मीडियम फ्लेम चलाना है। और 20 मिनट के बाद दम खोलेंगे तो कुछ इस तरह से हो गए। यहाँ पे हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जर्दा कलर, मेरे पास रेड कलर था, ये फूड ग्रेड कलर है, तो आप ऑरेंज भी डाल सकते हैं। और इसको हमने दोबारा से कवर कर देना और आग का फ्लेम यहाँ पर हमने बंद कर दिया है। 20 मिनट हमने इसको दम दिया था। जी फ्रेंड्स, हमारे चावल जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब इनका जो दम था वो हमने खोल दिया था। उसके बाद हमने 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ा। उससे क्या होता है कि चावल हो जाते हैं सेट। तो चलें आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। अब ये देखें, तो ये है जी इनका फाइनल लुक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको चावल भी बहुत ही लाजवाब लगे होंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी थे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।